नमस्कार। झारखंड में कक्षपाल की वैकेंसी आ चुकी है और इस कक्षपाल की वैकेंसी में होमगार्ड को कितना छूट दिया गया है या किस प्रकार आरक्षण का लाभ दिया गया? क्या सभी होमगार्ड को आरक्षण का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? और अगर मिलेगा तो किनको मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा? आइए हम लोग डिटेल से देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम जो है वो नोटिस निकाल लेते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये है झारखंड कक्षपाल भर्ती जो निकली हुई है उसका नोटिफिकेशन विज्ञापन संख्या 7/2025। तो आइए देख लेते हैं इसमें होमगार्ड के लिए क्या-क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैकेंसी को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कक्षपाल की जो पुरुष की वैकेंसी है वो दी गई है और टोटल वैकेंसी पुरुषों के लिए है 1634, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए 1600 जो 34 वैकेंसी है, इसमें से 165 वैकेंसी जो है वो भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। उसके बाद होमगार्ड के लिए जो है वो 413 वैकेंसी है और अन्य अभ्यर्थियों के लिए 1056 वैकेंसी है। यानी कहने का मतलब ये है कि टोटल 1634 वैकेंसी है। इस 1634 वैकेंसी में कुछ वैकेंसी जो है वो रिज़र्व है एक्स सर्विसमैन के लिए, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए, कुछ होमगार्ड के लिए और कुछ जो है वो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, यानी नॉर्मल जो भूतपूर्व सैनिक या गृह रक्षक नहीं है, होमगार्ड नहीं है उनके लिए। तो इस प्रकार से सीटों का आप बँटवारा देख सकते हैं कि टोटल जो सीटें हैं, उसमें से इतनी सीटें, जैसे 1634 पुरुष सीटों में से 413 पुरुष सीटें जो है वो होमगार्ड के लिए है। अब थोड़ा-सा और भी देख लेते हैं। कक्षपाल महिला के लिए, महिला कैटेगरी में जो है टोटल 64 वैकेंसी है और इस 64 वैकेंसी में से 8 वैकेंसी भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, 20 होमगार्ड के लिए है और 36 अन्य अभ्यर्थियों के लिए है। तो आपने देखा पुरुषों में भी कुछ सीटें जो है वो होमगार्ड के लिए रिज़र्व रखी गई हैं, महिला में भी कुछ सीटें जो है वो होमगार्ड के लिए रिज़र्व रखी गई है। अब थोड़ा-सा और भी देख लेते हैं। ये जो मैंने पहले आपको ये सब दिखाया, ये रेगुलर वैकेंसी थी, क्योंकि कक्षपाल की जो वैकेंसी आई है, वो 2 तरह की वैकेंसी आई है। एक बैकलॉग वैकेंसी, एक रेगुलर वैकेंसी। तो मैंने आपको रेगुलर दिखाया, बैकलॉग अभी हम दिखा रहे हैं। बैकलॉग वैकेंसी का मतलब होता है पिछला वाला सीट जो खाली रह गया था पिछला वैकेंसी में, वो सब। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बैकलॉग नियुक्ति हेतु। यहाँ तो बैकलॉग वैकेंसी में आप देखिए कक्षपाल पुरुष लिखा हुआ है और इसमें किसी के लिए आरक्षित सीटें नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से कक्षपाल महिला, ये भी बैकलॉग वैकेंसी है और इसमें भी देखिए 16 सीटें हैं और ये किसी के लिए आरक्षित नहीं है। मतलब जातिवार तो आरक्षण है ही, हम यहाँ पर होमगार्ड या भूतपूर्व सैनिक की बात कर रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब जो 2 प्रकार की वैकेंसी आई है, रेगुलर वैकेंसी में होमगार्ड को आरक्षण का लाभ दिया गया है। तो यदि आप होमगार्ड हैं तो रेगुलर वैकेंसी आपको अप्लाई करनी है और यदि आप जो है वो बैकलॉग में कर देते हैं तो बैकलॉग में जो है वो होमगार्ड के लिए किसी प्रकार से सीटें जो है वो आरक्षित नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर नोटिफ़िकेशन में देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर और नियमों को देख लेते हैं कि क्या नियम लिखा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि भूतपूर्व सैनिक या गृह रक्षक, यानी एक्स सर्विसमैन या होमगार्ड, इन लोगों के लिए जो भी पद जो है वो उपलब्ध है, जो यहाँ पर आरक्षित रखा गया है, अगर ये आरक्षित पद नहीं भरे जा सकेंगे इन लोगों के द्वारा, यानी एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड के द्वारा अगर ये पद नहीं भरा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जो है वो जनरल उम्मीदवारों से भर दिया जाएगा। जनरल उम्मीदवार का मतलब हुआ कि सामान्य कैटेगरी के उम्मीदवार, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी सब शामिल हो, जिसके पास होमगार्ड या फिर एक्स सर्विसमैन की डिग्री ना हो, वैसे लोग भी जो है वो इसमें भर दिए जाएँगे अगर वहाँ पर सीटें नहीं मिलती हैं तो। इसके अतिरिक्त सभी होमगार्ड को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। किन होमगार्ड को इसका लाभ दिया जाएगा, आरक्षण का लाभ, इस चीज़ को थोड़ा-सा समझ लीजिए। देखिए, यदि आप हाल-फिलहाल में होमगार्ड की बहाली में हुए हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ कक्षपाल भर्ती में नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आप इस गौ नंबर कक्षपाल की वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कीजिए,
उसमें जाइए पेज नंबर 6 पर और पेज नंबर 6 पर जाने के बाद आप इस वाले हिस्से को पढ़िए, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, झारखंड राज्य में पंजीकृत गृह रक्षक के प्रशिक्षित जवान जिन्होंने पंजीकरण के पश्चात 3 वर्षों की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा पूर्ण कर ली है, वैसे अभ्यर्थी ही गृह रक्षकों के लिए कर्णांकित पदों के विरुद्ध आवेदन समर्पित करने के पात्र होंगे। यानी ऐसे होमगार्ड जिनका कम से कम 3 साल हो गया है पंजीकरण के बाद और 6 महीना उन्होंने सक्रिय सेवा कर ली है, तब जाकर के उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। जो होमगार्ड के अंतर्गत में जो सीटें हैं, उस पर आप तभी जो है वो योग्य माने जाएँगे। और ये चीज़ें जो है वो आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण हो जानी चाहिए। कक्षपाल भर्ती के जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 8 दिसंबर 2025। इस डेट तक आपको ये अहर्ता पूरी कर लेनी चाहिए। यानी इस डेट तक अगर आपका 3 साल पूरा हो रहा है और 6 महीना अगर आपने सक्रिय सेवा कर ली है, तब जाकर के आप इसके लिए योग्य माने जाएँगे। देखिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक नहीं लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है 3 वर्षों की अवधि एवं कम से कम 6 माह की सक्रिय सेवा। यानी 3 साल आपका हो जाना चाहिए और साथ में 6 महीना आपने ड्यूटी भी की हो। क्योंकि होमगार्ड के अंतर्गत में रेगुलर ड्यूटी नहीं मिलती है नियमतः, अभी दिया जा रहा है वो अलग बात है। लेकिन नियम यही कहता है कि जब ज़रूरत पड़ा जाएगा तब होमगार्ड को जो है वो बुलाया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बातें लिखी गई है कि एक तो 3 साल पूरा होना चाहिए और आपका ड्यूटी जो है वो 6 महीना हो जाना चाहिए। तो मेरे ख़्याल से जितने भी नए अभी होमगार्ड बहाल हुए होंगे, उन सबों का 6 महीना तो ड्यूटी हो गया होगा संभवतः, लेकिन 3 साल शायद पूरा नहीं हुआ होगा। अगर आपका पूरा हो गया तो आप इसके लिए योग्य हैं, तब जाकर के आपको कक्षपाल भर्ती में आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, मगर उसके लिए थोड़ा-सा आपको और काम करना होगा। यानी यदि आपका 3 साल हो गया और 6 महीना अगर आपने जो है वो सक्रिय सेवा दे ली है, तो आपको क्या करना होगा, एक फ़ॉर्मेट अभी हम दिखाएँगे, इस फ़ॉर्मेट का नाम है परिशिष्ट 10। इस पर जो है वो आपको साइन मोहर करवा करके और लेना होगा कहाँ से? जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी से। मतलब होमगार्ड की जो न जिला में जो कंट्रोलर होते हैं, जिला समादेष्टा कार्यालय, वहाँ से इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र लेना होगा। तब जाकर के आप इसमें योग्य होंगे। मतलब यदि आपका 3 साल पूरा हो गया, यदि आपका 6 महीना सक्रिय सेवा हो गया, तो आपको अपने विभाग से जो है एक एक प्रमाण पत्र लेना होगा और वो प्रमाण पत्र कौन-सा होगा? ये वाला जो परिशिष्ट 10 है, यही वाला आपको लेना होगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो वाला। और जितने भी गृह रक्षक हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी और जो भूतपूर्व अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 45 वर्ष होगी अधिकतम उम्र सीमा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है, वो बातें जो लिखी गई है, वो मैंने आपको दिखा दिया। तो इसीलिए होमगार्ड से संबंधित ये नियम था, अब मैं आपको फ़ॉर्मेट दिखा देता हूँ। वो जो फ़ॉर्मेट मैंने आपको बताया, वो फ़ॉर्मेट, ये है वो फ़ॉर्मेट परिशिष्ट 10। यही है वो फ़ॉर्मेट जो कि कक्षपाल भर्ती के पेज नंबर 34 को जब आप देखेंगे नोटिस का, नोटिफ़िकेशन जो जारी किया ब्राउचर, उसमें अगर आप पेज नंबर 34 पर आएँगे, टोटल 47 पेज है, तो पेज नंबर 34 पर ये वाला दिया हुआ है। यही वो प्रमाण पत्र है जो आपको यदि आप होमगार्ड हैं, 3 साल पूरा हो गया है, 6 महीना सक्रिय ड्यूटी हो गई है, तो यही वाला फ़ॉर्मेट आपको लेना है और आपको अपने जो ऑफ़िस हैं, जिला समादेष्टा कार्यालय, वहाँ से आपको इस पर जो है वो हस्ताक्षर, मुहर और पूरा भर लेना है। यहाँ पर जो है वो पत्रांक रहेगा, यहाँ पर निर्गत करने की तिथि रहेगा और ये निर्गत करने की तिथि जो है वो लास्ट डेट के पूर्व का नहीं होना चाहिए। इस डेट के पहले का होना चाहिए, इसके बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको अपना होमगार्ड संख्या, गृह रक्षक संख्या, नाम, पिता का नाम, पता भर देना है। इसके अतिरिक्त नामांकन की तिथि, कब आपका नामांकन हुआ था, कौन-सा जिला है
उसके बाद झारखंड के एक प्रशिक्षित ग्रामीण या शहरी इसमें जो होगा, अगर आप ग्रामीण होमगार्ड हैं तो ग्रामीण वाला पर टिक करेंगे, शहरी होमगार्ड हैं तो शहरी वाला पर टिक करेंगे। ये वर्तमान में प्रभावित बल में है। इन्होंने विभाग में 3 वर्ष का कार्यकाल एवं 6 माह या उससे अधिक की ड्यूटी पूरी कर ली है। उसके बाद वहाँ के जो पदाधिकारी होंगे उनका साइन हो जाएगा, उनका मुहर हो जाएगा, तब जाकर के आप इसमें योग्य होंगे भरने के लिए। तो ये वाला फॉर्म पर भी ये वाला जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट एक प्रकार का प्रमाण पत्र है। ये वाला प्रमाण पत्र भी आपको जो है वो साइन करवा लेना है। तो इस प्रकार से अगर आप होमगार्ड हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ तब मिलेगा जब आपने 3 साल कंप्लीट कर लिया है, 6 महीना ड्यूटी कर लिया या उससे अधिक ड्यूटी कर लिया है और ये तमाम चीज़ें जो है वो 8/12/2025 तक अगर आपकी पूरी हो रही है, तब जाकर के आप जो है वो इसमें अपना आवेदन भर सकते हैं। तो तब जाकर के आपको इसमें लाभ भी मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल पर बने हुए रहिएगा। हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएँगे जाति आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के। झारखंड में जो कन्फ्यूजन है कि कौन-सा जाति प्रमाण पत्र चलेगा, कौन-सा नहीं चलेगा, कितने तक का होना चाहिए, एक्सपायरी की तिथि क्या है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए ही इतना ही।